अगर आपको दही भल्ले पसंद हैं तो इजी वे में हम घर में बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो मूंग की दाल ली और उसको मैंने भिगो कर रख दिया था कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। फिर मैंने उसको सोक कर लिया और सोक करने के बाद मैंने ग्राइंडर में उसको थोड़ा थोड़ा कर बिल्कुल एक फ़ाइन जो पेस्ट है वो बना लिया। देखिए बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल दरदरा पेस्ट नहीं चाहिए होता है, इसके लिए फ़ाइन पेस्ट चाहिए होता है। तो अब मेरा जो है सारा पेस्ट जो था तैयार हो गया, मैंने सब अच्छे से पीस लिया। अब मैंने जो है एक उसको मैंने बीटर से उसको बीट करना स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में मैं अच्छी तरीके से उसको बीट करती रही और कम से कम नहीं तो मैंने उसको 15 मिनट तक बीट किया। अगर आपके पास बीटर नहीं हो तो आपको एक ही डायरेक्शन में हाथ से उसको अच्छी तरीके से घुमाना है और जब तक वो फ्लपी ना हो जाए तब तक उसको हाथ से घुमाते रहना है। अब देखिए मैंने एक कटोरी में आपको डालकर भी दिखाया है। अगर वो कटोरी में पानी डालोगे और पानी डालने के बाद उसको उस बैटर को डालोगे, अगर वो ऊपर आ जाता है इजली तो इसका मतलब आपका बिल्कुल अच्छी तरह से जो है जो आपने बीटर से बीट किया है तो वो अच्छी तरीके से बीट हो चुका है, मतलब अच्छी तरीके से फ्लपी हो चुका है। फिर मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने अब 1 किलो मूंग की दाल के वड़े मेरे को बनाने थे तो मैंने उसमें कम से कम 1 किलो तेल का यूज़ किया क्योंकि वो डीप फ्राई होते हैं और मैंने धीरे धीरे एक एक करके उसमें जो है छोड़ा। और देखिए बिल्कुल एकदम कढ़ाई में जैसे ही मैं डाल रही हूँ वो ऊपर आ रहा है, दैट्स मीन्स कि आपका जो बैटर है बहुत अच्छे से बीट हुआ है। और देखिए बस मैंने उसको सिम आंच पर, मतलब गैस की लो फ्लेम पर मैंने उसको अच्छे से फ्राई किया। डीप फ्राई करने के बाद मैंने उसको निकाल लिया। ऐसे ही मैंने और जो मेरा बैटर बचा था उस बैटर को थोड़े थोड़े कढ़ाई में उसके भी मैंने वड़े बना लिए और वड़े बनने के बाद मैंने जो है उसको निकाल लिया। और निकालने के बाद देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट थे। फिर मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में ठंडा पानी लिया और उसमें मैंने हींग डाली और काला नमक डाला। हींग अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा डालो उसमें क्योंकि 1 किलो वड़े हैं तो ज़्यादा डालोगे। अगर आप कम वड़े बनाओगे आधा किलो दाल के तो मैंने इसमें कोई भी दूसरी उड़द की दाल यूज़ नहीं करी और उसमें सारे वड़े डाल दिए। मैंने मूंग की दाल का यूज़ करा है, धुली मूंग का। फिर मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में जीरा डाला और हींग डाली और उसके बाद मैंने जो है इमली और गुड़ का पानी जो है उसमें डाल दिया। और डालने के बाद मैंने थोड़ा टमाटो केचप भी डाला। और टमाटो केचप कौन सा डाला? किसान का स्पाइसी और स्वीट वाला टमाटो केचप यूज़ किया। और वो डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से उसमें नमक, मिर्च, देगी मिर्च ये सब ऐड किया और ऐड करने के बाद उसको चलाया और अच्छे से उसको गर्म होने दिया। और उसके बाद मैंने जो थे खरबूजे के बीज लिए, तरबूज के बीज लिए। मैंने आपकी मर्ज़ी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मेरे पास थे रखे हुए तो मैंने वो डाल दिए। डालने के बाद उसको मैंने अच्छे से उसको जो है उसका जो पानी है उसको सुखाया और उसको जो है जब वो बिल्कुल एकदम गाढ़ी सी बन गई तो मैंने उसको तभी बंद कर दिया। फिर मैंने हरा धनिया की चटनी बनानी थी ग्रीन वाली, तो फिर मैंने उसके लिए हरा धनिया लिया और पुदीने के पत्ते लिए, 3-4 हरी मिर्च के टुकड़े लिए और उसमें दही डाली और दही में काला नमक और हींग डालकर अच्छे से ग्राइंड कर दी। ग्राइंड करने के बाद उसमें मैंने एक नींबू निचोड़ा और नींबू निचोड़ने के बाद इस चटनी का फ्लेवर इतना बेस्ट है ना कि आप जब खाओगे तो कहोगे कितना टेस्टी फ्लेवर है। फिर मैंने 1 किलो जो थी अमूल की दही ली थी और दही को मैंने अच्छे से फेंटा। फेंटने के बाद उसमें मैंने बूरा यूज़ किया क्योंकि आपने देखा होगा कि दही कभी भी प्लेन नहीं होती है भल्ले की। जब अच्छा लगता है भल्ला जब उसमें मीठी हम सोट वाली चटनी डालते हैं और उसके बाद हम जो है ग्रीन चटनी का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम जो है दही डालते हैं और दही के अंदर जो है एक मीठापन होता है तो बहुत टेस्टी लगती है। और ऐसे ही मैंने फिर भल्ले को निचोड़ कर और फिर उसके बाद मैंने उसमें मीठी चटनी डाली, ग्रीन चटनी डाली और उसके ऊपर मैंने जो है जीरा पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने उस